दोस्तों पाकिस्तान ने पैनिक बटन प्रेस कर दिए हैं। दरअसल हुआ यूं है, कल एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें अगर आप देखिए तो एक मीटिंग हुई जिसमें एक तरफ इंडिया के डिप्लोमेट हैं और दूसरी तरफ तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं, एक तरफ है मौलवी आमिर खान मुत्तकी और दूसरी तरफ है हमारे डिप्लोमेट श्री आनंद जी, और इनके बीच में मीटिंग हुई। ये अफगानिस्तान के तोलो न्यूज ने रिपोर्ट किया और फिर अगर आप देख सकते हैं तो भारत की हर मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। अब यहाँ पर क्या बात हुई होगी, उससे पाकिस्तान बड़ा पैनिक बटन प्रेस कर रहा है। कारण क्या है, एक तरफ तो भारत कहीं ना कहीं एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर हर जगह पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला है, जिसमें अगर आप देखें तो समुद्र में भी हमारा जंगी बेड़ा उतारा जा चुका है। यहाँ पे दूसरी तरफ कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था तालिबान के अंदर कहीं ना कहीं बॉम्बिंग करके, और उसके बाद अभी 4 दिन पहले की न्यूज थी जब मैंने आपको बताया था कि लाखों की तादाद में जो पश्तून लोग हैं उनको खदेड़ खदेड़ के पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजा जाया जा रहा है, जिससे अफगानिस्तान बड़ा नाराज है। दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान को कुछ सहायता भी चाहिए, इतने सारे लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स भी हैं, वो भी पूरी करनी है। दूसरी तरफ बाकी ह्यूमैनिटेरियन नीड जो कि एक देश को चाहिए वो भी कहीं ना कहीं हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बदले में तालिबान भी कुछ और देने वाला है भारत को। क्या होने वाला है जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं दोस्तों मास रेजिग्नेशन के। अब देखिए दोस्तों, ये सुनने में तो अच्छा लगता है। अब अगर आप देखिए, न्यूज किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया, ये सब सोशल मीडिया में चला। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बात समझिए, हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एरा में रह रहे हैं। लेकिन जरूरी क्या होता है, इंफॉर्मेशन वॉर जब आप कर रहे हैं तो आपके पास एक डिग्री ऑफ मैच्योरिटी होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है, आज के जमाने में कोई भी कहीं से भी उठ के ये सारी चीजें करने लगा है। तो होता क्या है, आप बड़े ही बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक न्यूज है, ये जैसा आप देख रहे हैं, मैसिव सर्ज इन रेजिग्नेशन। तो इसमें आप देखेंगे ना, पेशावर में पीस मॉल में लिखा गया है, और भी बहुत सारे। अगर आप मिस्टेक्स पे आ जाए तो आप हर लेटर में मिस्टेक पकड़ते जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसी की बात हो रही है, एडवाइजरी है, मुजाहिदीन जो पहलगाम में एस्केलेट कर रहा है, फियर ऑफ वॉर हो रहा है, लार्ज रिक्वेस्ट फॉर रेजिग्नेशन आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान जिंदाबाद में जे है, जेड होता है, आप कहीं भी पढ़ेंगे वो जिंदाबाद नहीं जिंदाबाद बोलते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आईएसपीआर ऑफिशियल का ये चैनल है जिसमें भी हो पाकिस्तान जिंदाबाद जेड लिखे हैं। तो शायद क्योंकि मैं पूर्वी भारत से आता हूं तो मुझे मालूम है, शायद वहीं के किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है और इस वजह से ये कॉल आउट करना चाहते हैं। देखिए वैसे इसको हम कॉल आउट नहीं करते, लेकिन होता क्या है ना, अगर आप सब कुछ इस प्रकार से, जब बड़े बड़े चैनल भी इस प्रकार की चीजों को कवर करने लगते हैं तो दिक्कत ये होती है कि कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट खो देंगे। कल को भारत जब सच में कुछ करेगा और पाकिस्तान में जब सच में कुछ होगा, तब जब हम उसे कवर करेंगे तब आप फिर यही कह देंगे जी ये तो फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। तो ये क्या होता है, वॉर के टाइम में ना बहुत जरूरी है हम ट्रस्ट बना के रखें। कहीं वो रशिया यूक्रेन वाला हो जाएगा, सबको ही सब कुछ फेक 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 ही चलना शुरू हो जाएगा, दुनिया किसी पे भरोसा नहीं करेगी, लोग किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। तो बहुत जरूरी है भारत अपने एंड से क्रेडिबिलिटी बनाए रखे। तो हमारे यहाँ जितने भी अन्य चैनल्स हैं जो इस प्रकार से करंट अफेयर्स कवर करते हैं, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट करने के पहले डबल चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें, तो बहुत जरूरी है ताकि हमारे व्यूअर्स का ट्रस्ट हमारे कंटेंट पे हमेशा बना रहे। खैर यहाँ पे दोस्तों आगे थोड़ा बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ है जरा देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है जिनको ब्लॉक किया गया है सेंटर ने हेट फैलाने के लिए। वो कौन से चैनल्स हैं, कुछ तो दोस्तों यहाँ पे मच नीडेड था, काफी टाइम एंड अगेन कह रहे थे। कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ऐसे हैं ना जो कि केवल और केवल इस प्रकार से न्यूज चलाते हैं जिससे भारत के अंदर वो कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाते जा रहे हैं, और फिर कह रहे थे कि जी ये तो आईएसआई के लिए भी काम कर सकते हैं जिस प्रकार से ये ऑपरेट कर रहे हैं, उनका जो इतिहास रहा है। और उसके बाद बहुत सवाल भी पूछे जा रहे थे। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, कुछ मेजर न्यूज चैनल जो 16 यहाँ दिख रहे हैं, एक्चुअल नंबर उससे अधिक है। मैंने स्वयं ट्राई किया जाके, आरजू काजमी आप जानते होंगे, फेमस यूट्यूबर है, उनके चैनल को मैंने देखा, ब्लॉक्ड। शोएब अख्तर, जी हाँ, 100 MPH शोएब अख्तर बॉलर जो है, उनका अकाउंट ब्लॉक्ड। यानी कि बड़े बड़े जितने भी इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस के लिए यूज होने वाले यूट्यूब चैनल थे, सबको ब्लॉक किया गया है। दूसरी तरफ जानते हैं क्या हुआ है, बीबीसी को पड़ी है लताड़। बीबीसी ने की थी शरारत। इस प्रकार से उन्होंने आर्टिकल निकाला था, जो शब्दों का खेल किया था, उससे ऐसा लग रहा था कि जो पहलगाम अटैक है वो भारत ने किया है। जी हाँ, इस प्रकार से शब्दों का खेल इन बीबीसी वालों ने किया था। तो भारत ने लगाई है लताड़, और इतना ही नहीं, ये भी कह दिया है कि ये जो आप
टेरर अटैक के लिए शब्द यूज करते हैं वो मिलिटेंट्स क्यों करते हैं, टेररिस्ट यूज कीजिए। जी हाँ दोस्तों, टाइम एंड अगेन हमारी डिमांड भी रही है आतंकवादी को आतंकवादी बोलिए, है ना, ये शब्दों के पीछे छुपना बंद कीजिए। तो कहीं ना कहीं भारत के भी काफी मीडिया हाउसेस थे जो कि टेररिस्ट के लिए मिलिटेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उन सब के लिए भी यहाँ पर एक लर्निंग है। क्या हो रहा है आइए जरा डिटेल में देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दे ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिल जाए। पहला है दोस्तों यूट्यूब बैन। आज की बात है, 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन किया। कहा था कि एक कम्युनली सेंसिटिव कंटेंट रखते हैं, प्रोवोकेटिव रखते हैं, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन होता है। तो आइए जरा एक दफा देख लेते हैं आखिर एक बार ये कौन कौन से चैनल है। पहला देखिए डॉन न्यूज है, डॉन न्यूज पाकिस्तान, करीबन 2 मिलियन सब्सक्राइबर इसके थे। फिर अगर आप देखें तो इरशाद भट्टी है, इसके भी अगर आप देखें तो करीबन 827,000 सब्सक्राइबर्स थे। फिर काफी फेमस समा टीवी पाकिस्तान का 12.7 मिलियन सब्सक्राइबर, ARY न्यूज 14.6 मिलियन सब्सक्राइबर, बोल न्यूज 7.85 मिलियन, रफ्तार 804,000, पाकिस्तान रेफरेंस 288,000, जियो न्यूज 18.1 मिलियन सब्सक्राइबर, समा स्पोर्ट्स 73,500, GNN, वैसे ही उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, वैसे ही आसमा शिराजी, मुनीब फारूक, सुनो न्यूज, राजीनामा। इस प्रकार से दोस्तों ये बड़े बड़े चैनल्स थे जिनको बंद किया गया, लेकिन ये लिस्ट लिमिटेड है। मैं जाके शोएब अख्तर के चैनल को सर्च किया, सर्च करने पे चैनल दिखा मुझे, फिर जैसे ही चैनल पे क्लिक किया मुझे ये आया, दिस कंटेंट इज करेंटली अनअवेलेबल इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी रिक्वेस्ट, है ना, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज विजिट गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आरजू काजमी भी है, उनका चैनल भी बंद है। अब दोस्तों हो क्या रहा था ना, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस के ऊपर फार्मिंग करते थे, एंगेजमेंट फार्मिंग करते थे। इंडियन ऑडियंस को अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में फंसा के 4 पैसे पाकिस्तान में कमाना ऐसे ही इतना मुश्किल है, तो यही इन्होंने अप्रोच बना के रखा था। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो चैनल्स थे ये भारत से पैसा बना रहे थे। सिर्फ इस बात की दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की भी है कि ये इनमें से कई ISI एफिलिएटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑपरेशन साई ऑप्स करना उनके द्वारा बड़ा आसान हो जाता है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एंटी पाकिस्तान प्रो इंडिया नैरेटिव ये लोग रखते थे। आपने देखा होगा, शायद आरजू काजमी जी को आप देखे होंगे, इनके चैनल में भी कई बार देखा होगा, कई बार भारत के भी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में एज अ गेस्ट आती हैं, कोलैबोरेट करती हैं। दोस्तों पाकिस्तान में इनकी ज्यादा पैठ है नहीं, कोई ज्यादा इनको जानता है नहीं, लेकिन हाँ भारत में सब जानते हैं। कारण क्या है, इनका जो टिल्ट रहता है, अपने आप को फ्रेंड ऑफ इंडिया की तरह पोजीशन करती हैं। अरे गलती हो गई मेरे दादाजी से कि नाना जी से, भारत छोड़ के आ गए, है ना, वहीं रहते खुश रहते, इस प्रकार की बातें जो हम सुनना चाहते हैं वही हमें सुनाया जाता है इनके द्वारा, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे जानिए, जब आप पाकिस्तान की ओपनली आर्मी की बुराई करेंगे, वहां की सरकार की बुराई करेंगे, तो पाकिस्तान एक फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पे ऐसा करने पे पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट की बुराई करोगे तो उठा के जेल में डाला जाता है। तो बाकी लोग जो भी ये दुस्साहस करते हैं वो ये यूके में रह के करते हैं, USA में रह के करते हैं, या यूरोप के अन्य किसी देश में रह के करते हैं, लेकिन ये तो इस्लामाबाद की नाक के नीचे बैठ के कर रही थी। दोस्तों इस प्रकार के अन्य और भी चैनल्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। अब इससे क्या इंपैक्ट होता है, देखिए दोस्तों होता क्या है ना, एक तरीके से ISI इनको ग्रूम करती है। कारण क्या होता है, एंड ऑफ द डे इनकी व्यूअरशिप भारत में बहुत ज्यादा है ना। फिर क्या हुआ दोस्तों, अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में इनके बहुत सारे व्यूअर्स भारत से आए हैं, जो भारत के लोग इनका कंटेंट देखते हैं। वैसे ही मैं देखता हूं आजकल न्यूज चैनल्स भी हैं जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का क्लिप चलाते हैं, जिसमें वो पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या दिखाते हैं, अरे पाकिस्तान बर्बाद है, भारत कितना अच्छा है, वो यही चीज बार बार प्ले करते हैं। तो बेसिकली आपको ग्रूम किया जाता है, कहीं ना कहीं आपको लॉयल्टी जो है वो अपनी शो करते हैं आपको। कारण क्या होता है, कैसे ये किया जाने दिया जाता है, देखिए दोस्तों ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ISI इन्हें ग्रूम कर रही है, मैनेज कर रही है। मैं आपको समझाऊंगा जल्दी। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए तो टाइम एंड अगेन कई सालों से इन लोगों ने मेहनत की और इंडिया के ऑडियंस में अपनी पैठ बनाए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2024 टुवर्ड्स लेट 2024 की बात है, ये सब कहने लगे, हम भी कह रहे थे कि जी ये तो पाकिस्तान ISI के द्वारा ग्रूम्ड है, ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल होने वाला है, इनसे बच के रहे। क्यों दोस्तों ऐसा मैं कह रहा हूं, यहां पे अगर आप देखें तो इसके कई कारण हैं। लेकिन फिर क्या किया इन्होंने अपना एक नया शगुफा निकाला। जैसे ये कहा कि तुम कैसे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हो और ISI तुम्हारे लिए कुछ नहीं करी, तुम्हें जेल में भी नहीं डाला जाता है, तुम ओपनली रोम करते हो, घूमते हो और दुबई में जाके शॉपिंग करते हो, दुनिया भर की चीजें करते हो, तो ये सब तुम कैसे कर रहे हो दुबई में रह के, नहीं पाकिस्तान में रह के। इसका मतलब है तुम्हारे तार जुड़े हुए हैं, तुम किसी के इशारे पे चीजों को कर रहे हो।
तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ ना, इन लोगों ने नया न्यूज़ निकालना शुरू कर दिया कि मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जी, है ना, अरेस्ट हो सकते हैं, जो मैंने आरोप लगा दिए उसका ये नतीजा है। इससे पहले उठा के ले गए, 3 इनके जैसे अन्य और यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, उठा के ले गए हमें। तो ये सब दोस्तों इन लोगों ने शगुफ़ा खेलना शुरू किया। लेकिन दोस्तों अब इन सब का कंटेंट बैन किया गया है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कहीं न कहीं देखिए आईएसआई का पुराना इतिहास है साइऑप्स का, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस का। ये हैंडल्स को क्यूरेट किया गया था। क्यों? जब इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस भारत में फैलाने होंगे, इन्हीं हैंडल्स के द्वारा फैलाया जाएगा। इन्हीं को यूज़ किया जाएगा नैरेटिव बनाने में कि देखिए जी, पाकिस्तान ने तो आपके फौज का ये कर दिया, आपके एयरफोर्स का ये कर दिया, नेवी को ये कर दिया, आप बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन सभी को भारत के ऑडियंस में पैट बनाने दिया जा रहा था, आईएसआई के इशारों पे 4 बुरी बातें पाकिस्तान को बोल के, ताकि जब जरूरत पड़ेगी जैसे अभी वॉर में, तब इन सब के द्वारा नैरेटिव हम भारत में बिल्ड करेंगे। भारत जानता था ये बात, इसलिए क्या किया हमने, गवर्नमेंट ने इन्हें अभी बैन कर दिया। अभी इसी दिन के लिए इनको पाला जा रहा था आईएसआई के द्वारा। पूरा इन्वेस्टमेंट मानो जैसे बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, आईएसआई अभी यही कह रही होगी। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जरा बीबीसी की, इनके साथ क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, जरा बीबीसी का ये आप हेडलाइन पढ़िए, पाकिस्तान सस्पेंड्स वीजास फॉर इंडियंस आफ्टर डेडली कश्मीर अटैक। मतलब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया इंडियंस के अगेंस्ट, क्योंकि डेडली कश्मीर अटैक हुआ। ये इस प्रकार से शब्दों का खेल यहां हुआ है, जो ये पोर्ट्रे करना चाह रहा है कश्मीर अटैक इंडियंस ने किया, इसलिए पाकिस्तान ने रिबटल में वीजा सस्पेंड कर दिया। देख रहे हैं कैसे इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस प्यार से होते हैं। बीबीसी ये कर रही थी। अब देखिए दोस्तों, बीबीसी जो कह रही है ना, ये ग्लोबल लेफ्टिस्ट, जितना भी ग्लोबलिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट हैंडल्स थे, है ना, उन सब के इशारों पे कर रही है। अब क्या हो गया है ना दोस्तों, बीबीसी के पास तो पैसा नहीं है। कारण क्या है, ये स्वयं बोल रहे थे यूएस एड से पैसा मिलता था, पैसा बंद हो गया, कहां से जाएंगे, इस महंगाई में आटा गीला हो रहा है, पैसे के बिना क्या करेंगे। तो दोस्तों इसके तार जो बीबीसी के जुड़े हैं, वो उसी ग्लोबलिस्ट लेफ्टिस्ट जो गैंग रहा है उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो शब्द है ना, ये समझ लीजिए, आज यूएस के भी यही शब्द कुछ इसी प्रकार से होते यदि वहां पे कमला हैरिस होती। तो अब तो क्या है, इनके शब्द में वजन नहीं रह गया। जरा सुनिए यहाँ पे क्या हुआ है। बीबीसी के खिलाफ भारत सरकार ने कहा, ये पहलगाम टेरर अटैक में ये क्या नैरेटिव लगा रखे हो। गवर्नमेंट ने फॉर्मली बीबीसी के इंडिया हेड को, जैकी मार्टिन को लिखा है, कहा है ये जो आर्टिकल है तुम्हारा, दिस इज मिसलीडिंग। ये तब हुआ जब एक सोशल मीडिया में यूजर्स ने इसे फ्लैग आउट किया, और उसके बाद सरकार ने कहा ये आर्टिकल मिसलीडिंग है, भारत में ऐसे प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा तुम्हारा। दूसरा कहा ये टेररिस्ट है, ये मिलिटेंट मिलिटेंट क्या लगा रखे हो, बंद करो ये शब्द, टेररिस्ट शब्द का यूज करें। अब दोस्तों यहाँ पे यदि आप मिलिटेंट और टेररिस्ट वाले शब्द में जाएंगे, तो भारत की भी कई मीडिया है जो टेररिस्ट नहीं लिखती, उन लोगों को, जो वहशी दरिंदे थे, उनको भी मिलिटेंट शब्द का प्रयोग करती है। तो उनको भी एक लताड़ जरूर लगानी चाहिए इस वक्त। अब आ जाते हैं दोस्तों इस न्यूज पे। यहाँ पे क्या हुआ है, काबुल में भारत कुछ अंदर घुस के मीटिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें, जो भारत के पॉइंट पर्सन है अफगानिस्तान में, आनंद प्रकाश जी हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये है आमिर खान मुत्तकी, उनसे इन्होंने मुलाकात की। अफगान मीडिया टोलो न्यूज ने क्या कहा, पॉलिटिकल इश्यूज, ट्रेड इश्यूज पे चर्चा हुई। दोस्तों ये जो टाइमिंग है ना, ये सब कुछ चीख चीख के बता दे रही है। कुछ ना भी बोले तो हम सब कुछ समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। जो रिश्ते भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त चल रहे हैं, पुलवामा आप अगर देखें पहलगाम अटैक के बाद, और दूसरी तरफ तालिबान और पाकिस्तान में भी वैसे ही है। अभी दिसंबर अंत की बात है, 25 दिसंबर 24 दिसंबर, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान में, काफी ज्यादा गोलाबारी भी दोनों देशों के बीच में एक्सचेंज हुआ था डोरेंड लाइन में। यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान दोनों तरफ को परेशान करके रखा है, और सच बोले तो ईरान भी उनसे परेशान है। आपको बताते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, एक बड़ा गेम भी हुआ है, लगे हाथ आपको वो भी समझाते हैं। देखिए दोस्तों हुआ क्या, ईरान में आपको याद होगा एक एक्सप्लोजिव्स वाला शिपमेंट था बंदर अब्बास पोर्ट में, जिसको उड़ाया गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या था उस शिप में, मोस्ट लाइकली देवर दी फ्यूल, जो कि उनके मिसाइल्स में यूज करते हैं, वो चाइना से शिपमेंट आया था। अब हुआ यूं कि पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपनी लॉयल्टी शो की अमेरिका को, यूएस को, ये दिखा के कि देखो हम ईरान का, अपने आतंकवादी गुट के द्वारा जो हमारे लिए भाड़े पे काम करते हैं, क्योंकि हम तो स्वयं
जो ज्यादा बोली लगाता है उसके लिए काम करते हैं, फिर वो अमेरिका हो, चाइना हो। तो इस वक्त हमें यूएस की जरूरत है, इंडिया कुछ कर सकता है, थोड़ा सा दबाव लगाओ भारत पे कि हम पे रहम करे। तो इसलिए पाकिस्तान ने वो लॉयल्टी टेस्ट दिया ईरान पे अटैक करा के। तो ईरान भी बड़ा नाराज है। ईरान ने जम्मू कश्मीर इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। बाकी सब तो इंडिया शब्द जानबूझ के नहीं लिख रहे थे। क्या कह रहे थे? टेरर अटैक हो गया पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, कनाडा भी यही लिख रहा है। लेकिन ईरान ने लिखा वी कंडेम दिस टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू कश्मीर, इंडिया। दोस्तों, ईरान भी पाकिस्तान से नाराज है। वक्त आने पे चारों तरफ से इनको कहीं ना कहीं बहुत बुरा हाल किया जाएगा। एक तरफ से भारत, दूसरी तरफ से सेटिंग जो लग रही है, अफगानिस्तान भी बैठा हुआ है, ईरान को भी नाराज कर दिया है। चौथे जगह तरफ से समुद्र है, वहां पे तो हमारा पूरा बेड़ा बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं। हर तरफ से ये अमेरिका या फिर चाइना को खुश करने के लिए सबको न्योता भेज रहा है। यहाँ पे दोस्तों दुश्मनों को अपने चारों तरफ जमा कर रहा है। खैर, यहाँ पे जरा देखिए तो अब क्या हो रहा है इस पूरी कहानी में, जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट देखिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक तरीके से प्रेशर करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। एक तरफ तो क्या है दोस्तों, अपना जो एलओसी है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको तो हम जल्दी बहुत बड़े स्केल पे एक्टिवेट करेंगे, हॉट करेंगे। दूसरी तरफ से डुरंड लाइन को भी पाकिस्तान को कहा, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को कहा जाएगा कि भाई जब यहां से गोलीबारी हो तो गंगा जी जो निकल रही है गंदगी साफ करने, तुम भी आ जाना हाथ धोने। नतीजा क्या होगा? पाकिस्तान की जो आर्मी होगी वो स्ट्रेच होने वाली है दोनों तरफ, और अंदर में जो वीकनेस है उसके लिए बीएलए बैठा है, आए दिन अटैक कर रहा है। इन शॉर्ट पाकिस्तान को अब चारों तरफ से घेर के मारा मारा जाएगा। और दोस्तों, यहां पे जो इंडिया को हमेशा हमारे बुद्धिजीवी कहते थे 2 फ्रंट वॉर 3 फ्रंट वॉर का डर है, आज वो पाकिस्तान के साथ होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान के मिलिट्री रिसोर्सेज जब स्ट्रेच्ड होने वाले हैं अक्रॉस इट्स बॉर्डर्स, तब पाकिस्तान को सोचना होगा कि क्या होने वाला है उसके साथ। बीएलए तो बैठी ही है, हर रोज इनको एक नया जख्म दे रही है। दोस्तों, खैर यहाँ पे अभी जब ये न्यूज में पढ़ रहा था, जब आपके लिए वीडियो बना रहा हूं इस वक्त, दोस्तों अगर आप देखें तो कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी राजनाथ सिंह जी से मिले, और आज राजनाथ सिंह जी पीएम मोदी से मिलने गए हैं, और दोनों के बीच में सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को लेकर बैठक हो रही है। यानी कि बात बड़ी क्लियर है। देखिए, सही समय का इंतजार है, उस समय पे कुछ बड़ा होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, अनअकैडमी मंजिल में हमारे इतने सारे लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया। इस वजह से आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड लो प्राइस, आज तक इतना कम नहीं किया है, 17,999 रुपए पे लेके आए हैं। दोस्तों, 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है। नीचे पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10 ताकि आपको ये डिस्काउंट मिले, वरना ज्यादा पैसे दे देंगे तो वो गलती ना करें। डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर ले और इस प्राइस का फायदा उठाएं। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं। अगर आप देखें तो 75 से अधिक लर्नर है जो कि क्लासरूम प्रोग्राम से हमारे क्लियर किए हैं। देख सकते हैं जो पढ़ते हैं उससे एग्जाम क्लियर होता है, कितने आवर्स दिए, कितने टेस्ट लिए, और उसके साथ क्या रैंक मिला, डायरेक्ट कोरिलेशन आप बैठा सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 19,999 की कीमत अब काट दी गई है। अब ये आपको केवल और केवल 17,999 में मिल रहा है, तो इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।